बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 6.4 11वीं क्लास मैथ शुरू करेंगे। 6.4 में हमने सीरीज़ के मुतालिक पढ़ना है। सीरीज़ क्या होती है? पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सीक्वेंस के मुतालिक। सीक्वेंस क्या था? जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। तो अगर इनके दरमियान प्लस लगा दिया जाए, 2 + 4 + 6 + 8, ये सीक्वेंस था। अगर इनके दरमियान प्लस की लामत लगा दी जाए, सम कर दिया जाए इनका, तो फिर ये बन जाती है सीरीज़। अब सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरह की वैल्यूज़ को सम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। SN = N/2 × 2A + N-1 × D। ये हमारा फार्मूला होगा। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर सम ऑफ एन टर्म्स, इसको हम पढ़ेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स = N/2 × 2A + N-1 × D। तो इसमें इस एक्सरसाइज में हम सीरीज़ को सम करना सीखेंगे कि सीरीज़ को सम करने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस था। सीक्वेंस की वैल्यूज़ के दरमियान अगर प्लस की लामत लगा दी जाती है तो फिर वो सीरीज़ बन जाती है, और सीरीज़ वाली वैल्यू को सम करना हो तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। मसलन फ़र्ज़ करें ये है 2, 4, 6, 8, इसी तरह की वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें हम इस तरह की 100 वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो अगर कोई कहे कि इस तरह की 100 वैल्यूज़ को प्लस करके बताओ कि क्या आंसर आता है, तो अगर हम इसको आम तरीके से प्लस करेंगे 2 + 4 फिर 6, इस तरह से 100 वैल्यू इस तरह की लेकर प्लस करेंगे तो ये एक बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हमें चंद स्टेप्स में पता चल जाएगा कि इसका सम क्या आ जाता। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। कहता है उन तमाम रकमों को जमा करें, उन तमाम रकमों को सम करें जो 4 और 97 के दरमियान हूँ, 4 और 97 के दरमियान हूँ और 3 पे डिवाइड हो जाती हूँ, यानी मल्टीपल ऑफ 3 हूँ। मसलन 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, चलते चलते 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। 4 और 97 के दरमियान हमने 4 और 97 के दरमियान वो वाली वैल्यूज चुननी है जो 3 पे डिवाइड हो जाती हैं। तो देखें, सबसे पहली वैल्यू 3 पे डिवाइड होने वाली कौन सी है? 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 आएगी, फिर 18 आ जाएगी, फिर 21 आ जाएगा, यानी 3 का टेबल ही आ जाएगा। तो 4 और 97 के दरमियान, 4 और 97 के दरमियान वो वैल्यूज जो 3 पे डिवाइड हो जाती हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हैं, वो हैं 6 + 9 + 12 + 15, 3 ऐड करते जाएं इसमें, तो ताकि हम पहुंच जाएंगे 96 तक। 4 और 97 के दरमियान ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो 3 का मल्टीपल हैं, जो 3 पे डिवाइड हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इनका सम निकालें, इनको जमा करके बताएं कि ये क्या आंसर देती हैं। अब अगर हम इसको आम तरीके से कैलकुलेटर लेकर इसको सम करने लग जाएं तो ये बड़ा टाइम टेकिंग मसला होगा, तो लिहाजा इसके लिए हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो ये 6 फर्स्ट रकम है और आखिरी उसकी है 96। पहले हमें इनकी तादाद मालूम करनी होगी कि हैं कितनी। 96, 6 और 96 के दरमियान में ये सारी कितनी रकमें हैं, तो पहले हम इनकी तादाद मालूम करेंगे। तो ए है हमारा 6, पहली रकम को हम ए कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल है इनका, 9 में से 6 निकाल लें 3, 12 में से 9 निकाल लें 3, 15 में से 12 निकालें तब भी 3, तो डी हमारा है इसमें 3। आखिरी जो टर्म है वो है 96। ये तादाद इनकी 96 नहीं है, बल्कि आखिरी रकम जो है वो 96 है, यानी इस सीरीज की आखिरी रकम जो है वो 96 है। nth टर्म 96 है। हम इसको ये नहीं लिखेंगे कि ये n हमारा 96 है। तो पहले हम इसकी तादाद मालूम करेंगे इस फार्मूले से, फिर हम इसको सम करेंगे। an = a + n-1 × d, इसको यूज़ करें और तादाद निकालें कि 6 से लेकर 96 तक टोटल वैल्यूज़ की तादाद क्या है जो कि 3 का मल्टीपल्स हैं। an की जगह पर लगाएंगे 96, ए की जगह पर लगाएंगे 6, n-1, n हमने मालूम करना है और d जो है वो है 3। ये होगा 96, इस 6 को उठा के उधर ले गए, ये उधर जाके -6 हो गया, इधर ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3n-3, ये आ गया 90 और उधर आ गया 3n-3। इस -3 को उठा के
लेफ्ट साइड पे ले गए, उधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 3n आ गया। तो 3n आ गया 93। तो 3 को ले गए उधर, ये उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो ये आ गया 31। यानी इन रकमों की तादाद जो है वो 31 है। यानी 31 ऐसी रकमें हैं 4 और 97 के दरमियान जो कि 3 पे डिवाइड हो जाती हैं, 3 का मल्टीपल हैं वो। तो हमने अब इनको सम करना है। अभी हमने इनकी तादाद मालूम की है कि ये कितनी वैल्यूज हैं। अब हम चलेंगे इसका सम निकालने की तरफ। तो सम निकालने का फार्मूला इसको लगा दें, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें वैल्यूज लगा दें, सम ऑफ n टर्म्स। अब n का हमें पता है ये 31 है, यानी ये 31 रकमों का सम। इस तरह की 31 रकमों को सम करने से, इस तरह की 31 रकमों को सम करने से क्या आएगा, n/2, n की जगह पर आ गया 31/2 इंटू 2a, a की जगह पर उसकी वैल्यू 6 लगा दी, प्लस n-1 31-1 इंटू d, d की जगह पर d की वैल्यू 3 लगा दी। ये हो गया 31/2 इंटू 12, 6 टाइम्स 12 प्लस ये आ गया 31 माइनस 1 30, 30 और 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90। 31/2 इंटू 102, इन दोनों को प्लस किया, ये कट गई, तो ये आ गया 31 मल्टीप्लाइड बाई 51। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 1581, 1581। तो 4 और 97 के दरमियान वो तमाम वैल्यूज जो कि 3 पर डिवाइड होती हैं, यानी जो 3 का मल्टीपल हैं, उनको अगर जमा किया जाए तो हमें आंसर मिलता है 1581। और यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इसके 7 पार्ट्स हैं। कुछ हम इस वीडियो में करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सम द सीरीज कहता है इन रकमों को सम करें, -3 प्लस इंटू -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये कैसे बन रहा है, देखिए इसमें 2 प्लस किया है ये आया है, इसमें 2 प्लस किया ये आया है, इसमें 2 प्लस किया ये है, 2 प्लस करते जाएं तो ये आती जा रही है। कहते हैं इस तरह की 16 रकमों को सम करने से बताएं क्या आएगा, A16। यानी हमने इसकी 16 इस तरह की 16 टर्म्स को सम करना है, इस तरह की 16 रकमों को सम करके क्या आएगा ये हमने बताना है। तो देखिए वही मेथड, A इज इक्वल टू -3, A जो है -3 और D किसी अगली रकम में से पिछली रकम माइनस कर लें, 5 में से 3 निकाल लें, -1 में से ये माइनस कर लें। चलिए इसी को कर लेते हैं, -1 अगली रकम में से पिछली रकम माइनस की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आता है 2। कॉमन डिफरेंस इनका 2 है, यानी ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और n तादाद ऐसी रकमों की क्या है 16, ये उसने दिया हुआ है A16। पहली रकम A होती है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ये A16 है। यानी n जो है तादाद इन रकमों की 16 है। इस तरह की 16 रकमों को जमा करें तो क्या आएगा ये हमने बताना है। इसको वही फार्मूला लगा दें, सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स, n की जगह पर 16 लगाएंगे, 16/2 इंटू 2a, a की जगह पर आ गया -3 प्लस n-1, 16 माइनस 1 d की जगह पर उसकी वैल्यू 2 लगा दी। ये हो जाएगा सम ऑफ 16 टर्म्स, ये दोनों कट सकते हैं, ये आ गया 8 इंटू ये बन गया -6, ये बन गया 15, 15 और 2 30, ये आ गया 8 इंटू 24, 30 में से 6 निकाला तो 24, 8 4 और 32, 8 और 2 16 और 3 19। तो इस तरह की 16 रकमों को अगर हम सम करें तो ये आता है 192। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2 अप टू 13 टर्म्स। कहता बताओ इस तरह की 13 रकमों को हम सम करें तो क्या आंसर आता है, ये हम मालूम करेंगे। तो वही तरीका इख्तियार करेंगे। ए हमारा है 3/√2, पहली रकम को हम ए कहते हैं, डी निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें, अगली रकम में से पिछली माइनस कर लें, 2/√2 माइनस 2/√2 माइनस 3/√2, अगली रकम माइनस पिछली रकम। तो 2 इसका एलसीएम आ सकता है, 2 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा, ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बनेगा, तो जैसे से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 माइनस ये √2 से ये कट गया, बाकी रहेगा -3,
तो ये आ गया 1/√2। ये हमने इसका डी निकाल लिया। तादाद इनकी क्या है 13, ये 13 है, इसका मतलब है इस तरह की 13 रकमों को हमने सम करना है। तो ये बन जाएगा हमारा Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। इसमें लगा दें वैल्यूज। सम ऑफ 13 टर्म्स n/2 यानी 13/2 × 2a, a की जगह पर लगा दिया 3/√2 प्लस n-1 13 - 1, n की जगह पर 13 लगा दिया, और d हमने ये निकाला हुआ 1/√2। ये बना ये सारा, ये होगा 13/2 × 2 3 × 6/√2 हो गया। ये बना 12, 13 - 1 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12/√2 ये आया। ये हुआ 13/2, एलसीएम ले लें √2, तो √2 से √2 कट गया, बाकी रहेगा 6। इस √2 से ये √2 कट गया, बाकी रहेगा 12। ये आ गया 18/2 × 13/2 13/2 × 18/√2। ये दोनों कट सकते हैं। 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 117/2। तो इस तरह की 13 रकमों को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 117 डिवाइडेड बाई √2। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 1.11 + 1.41 + 1.71 अप टिल 10 टर्म्स। कहता है इस तरह की 10 रकमों को प्लस करें तो बताएं कि क्या आएगा। तो ये है हमारा 1.11, पहली रकम ए, कॉमन डिफरेंस। अगली रकम ये वाली माइनस पिछली रकम -1.11। इसको कैलकुलेटर से माइनस कर लें तो ये आपको दे देगा 0.30। और तादाद इनकी कितनी है 10, ए 10 है, इसका मतलब तादाद इनकी 10 है। इस तरह की 10 रकमें हैं जिनको सम करके हमने बता रहे हैं क्या आंसर आता है। Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला इसको लगा दें। n/2, n है हमारा 10/2, 2a, a की जगह पर आ गया 1.11 प्लस n-1 यानी 10-1 × d, d की जगह पर आ गया हमारे पास 0.30। तो ये वैल्यूज हमने लगा दी। ये तो दोनों कट सकते हैं, चलिए इसको काट लें। ये आ जाएगा आपके पास 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा 2.22, या 10-1 से आ गया 9, 9 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.70। ये आ गया 5 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लें, ये बनता है 4.92। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपको मिलेगा 24.6। तो इस तरह की अगर हम 10 रकमों को सम करें तो हमें आंसर मिलेगा 24.6। यही हमने इसमें मालूम करना था। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। ये है -8 -3/2 + 1 एंड सो ऑन अप टिल 11 टर्म्स। कहता है इस तरह की 11 रकमों को अगर जमा करो तो क्या आता है, आंसर बताएं। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। ए है हमारा -8, फर्स्ट टर्म इसकी -8 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लें डी। ये है 3 और 2 6 जमा 1 7/2 -7/2। अगली रकम ये वाली माइनस ये, उसको माइनस करेंगे तो उसके साथ एक अपना माइनस भी है, ये +8 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा -7 + 16, तो आ जाएगा 9/2। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है 9/2। ये था माइनस और 16, 3 × 2 6 जमा 1 7/2 -7/2 माइनस माइनस प्लस 2 एलसीएम आ गया, ये आ गया -7 + 16, तो ये आ गया हमारे पास 9/2। अब n जो है इसमें वो है A11, यानी n जो है वो 11 है। तो सम ऑफ n टर्म्स n/2, ये फार्मूला इसको लगा दें, प्लस n-1 n/2 × 2a + n-1 × d। इसमें वैल्यू लगा दी। सम ऑफ n टर्म्स n 11 है, n की जगह पर 11 लगा दिया, 2a, a की जगह पर आ गया -8 + n-1 यानी 11-1 × d, d की जगह पर लगाएंगे 9/2। जो वैल्यूज थी हमने वहाँ पर लगा दी।
ये आ गया 11/2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -16 प्लस ये बना 10 को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाता है 45। तो ये बना आपके पास 11/2। 45 में से 16 को करें माइनस तो ये आपको मिलेगा 29। 29 को 11 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ये आपको दे देगा 159.5। तो इस तरह की अगर हम 11 रकमों को सम करें तो हमें 159.5 आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, x माइनस ए, x प्लस ए, x प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n टर्म्स। कहता है इस तरह की n रकमों को सम करें तो क्या आंसर आता है, ये हम मालूम करेंगे। तो इसमें a है हमारा x माइनस ए के इक्वल, पहली रकम को हम a कहते हैं, कॉमन डिफरेंस d, अगली रकम में से पिछली रकम माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो इसकी लामतें चेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा -x प्लस ए, -x प्लस ए, ये दोनों कट गए तो ये मिला हमें 2a। n जो है ये n के ही इक्वल है, n टर्म्स हैं ये, तो इसको अपने फार्मूले में लगा दें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज लगा दी, n की जगह पर n ही रहेगा और 2a, a की जगह पर आ गया x माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी की जगह पर हमने लगाना है 2a। तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x माइनस 2a, 2x माइनस 2a, 2a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2an और 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2a, ये बन गया n/2 इंटू 2x प्लस 2an प्लस 2an -2a और -2a -4a हो गए। तो इनमें सब में 2 मौजूद है, कॉमन ले लें, कट जाएगा बाहर, बाकी आपके पास रह गया x प्लस an -2a, तो ये 2 से 2 कट गया, बाकी रहा n इंटू, ये बना आपके पास x प्लस ये वाला x प्लस इन दोनों में कॉमन मौजूद है a, कॉमन चले निकाल लें, ये आ जाएगा n-2, ये आपका आंसर बन गया। इस तरह की अगर हम n टर्म्स को सम करें तो ये हमें आंसर मिलता है, यही हमने इसमें फाइंड करना था।